बोलिए गुरु महाराज की। कौन भाई जय जुड़े न पूरी पड़े भाई। आप जय में को जुड़ सकिया तो सत्संग में गए जुड़ांगा। और या तो माइनल या तो जो फाइनल बात है ना महाराज की, वहां तो सर्व त्याग से आए, लेकिन हम जय में को जुड़ रहे हैं। जरा एक बार प्रयास करो, बोलिए गुरु महाराज की। हाँ तो भाई अभी एक वाणी गाई है। आज मेरे कुछ गला में दिक्कत होगी कई दिन, बोलो गुजारो, फिर भी मैं जोरी हूं। तेरा निर्मल रूप अनूप है, नई हाड़ मांस की काया। जहां तेरा स्वरूप है न, जहां तेरी खुद की पहुंच है, जहां तुझे देश को हंसा है, वहां तो हाड़ मांस की काया है तू। जहां हाड़ मांस की काया है वह तो प्रकृति है, और प्रकृति को मतलब है परिवर्तनशील, बढ़बो और बिगड़बो। जहां तेरा स्वरूप है, बात चल रही तेरा निर्मल रूप अनूप है, यानी कि तेरा खुद का। अभी यहाँ विचार करने की बात यह है कि मैं और मेरा अलग है, यानी कि मैं शब्द है शरीर, और मेरा ये आत्मा की ओर संकेत है। ये आत्मा शरीर में है लेकिन शरीर से अलग है, शरीर में रहते हुए भी अलग है भाई। और संतों ने वाणियों में बताया है कि भूख प्यास जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। वह जो आत्मा है वो खुद साक्षी बनकर कह रही है कि जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, और पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं हूँ साक्षी भूप, कोई जाने रे। वह बात को तो कोई जान सके थे, कोई बिड़लो। तो यह वाणी भी वही संकेत कर रही है। मेरा शब्द है ना, वो आत्मा की ओर संकेत है। मेरा निर्मल रूप अनूप है, नहीं हाड़ मांस की काया। मां हाड़ मांस की काया कौन? फिर कहे लिखड़ी में नहीं तू पंच प्राण नहीं तू पंच प्राण नहीं तन है। भाई ये 5 प्राण ही, ये 5 प्राण में बताओ तो थोड़ा सा भाई। 5 प्राण थी, जे 5 प्राण अलग अलग काम करे थी। एक तो हमारा जो श्वास आ रहे थे ना, यह भी प्राण है। चलन, बलन, धावन, संकोचन, और एक और तो कोई सही। एक प्राण तो काय करे थे, शरीर की मृत्यु कर दे उसे। एक प्राण जया कोई गाय भैंस मर जावे ना, जब देखो वो प्राण ने शरीर को फुला दे वो। और एक प्राण शरीर को सुखड़ावा काम करे थे। एक प्राण से कीड़ा पड़ शरीर को नष्ट कर दिया जाए। यानी कि ये 5 प्राण अलग अलग काम करे थी, लेकिन वह चेतन आत्मा है, वो इन प्राणों से अलग है। फिर कहें क्यों? नहीं इंद्रिया बुद्धि मन है। नहीं इंद्रिया बुद्धि मन है। नहीं तो देखो वह आत्मा को अगर जान लो भी है ना, तो ये इंद्रिय से जान कौन सके वह कोई। जहां तक इंद्रिय है वहां तो संतों ने माया बताई है। न तो वह इंद्रिय है और न वह मन है, क्योंकि वह त्रिगुणातीत है। वह मन बुद्धि से परे की बात है। अगर वह को हेर को चावा न, तो मन बुद्धि तो हद में रहेगी। ये तो माया की बनी हुई ही, इन सुबह को हेर कौन सका हमें। जो संतों ने कहा कि सुरत नृत्य वहां थक जाती है, अरे मन वचन भी थक जाता है। नाम नहीं बेनामी है, तू किसका गीत गाता है। यह जो बोलबाड़ो है यह तो बेनामी है। विषय तो संतों ने लिखी है, बेनामी कहूं तो है कोई नामी, नामी भी है और बेनामी भी है। लेकिन फिर लास्ट में लिखी है नहीं का बीच में वह सतगुरु रहो समाए। जो साक्षी है सबको, वह है साक्षी, वह है और नहीं के बीच में है। फिर आगे तू तो सतचित आनंद घन है। भाई वह तो सत्य है, चित्त है, आनंद घन है। अब यह
आनंद घन के बारे में भाई ये आगे की बात है, मतलब बेहद से आगे है न। सत्य चित्त और आनंद को अलग अलग स्टेप्स है, लेकिन तू वो खुद है। सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। अब यहाँ चित्त की अगर बात करेंगा तो चित्त को मतलब है सुरत, जो देख बड़ी जो साक्षी है वह सुरत है। मतलब ये वाणी से हमको कई लाभ मिल रहे थे, खाली एक साक्षी बन लो अब भाई अशो मामला है हमारा निज घर को निज ठिकाना को, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी हमको जी। अब भाई शुरुआत हमने करी को, और डायरेक्ट अगर हम बात करा अपना निज घर की तो समझ में कम आओ। अया हो रही होगा भाई का ठीक हमने तो देखो कैसे है मामलो, कल्पना सी हो रही होगी भाई। जहां तक है समझ में आवे, जहां तक है ना ये गुरुमुख वाणी काम में लियो, ये गुरुमुख वाणी से ये जीव की जागृति हो जाए। गुरुमुख वाणी के अंदर है ना ये जीव को गाइडलाइन मिले, अगर भाई मेरे को करनो का ही है, या तो प्राप्ति की वाणी है या खुद का स्वरूप को बखान कर रही है ना, ये प्राप्ति की वाणी है। तो वाणी ये जीव के लिए बस सबसे बढ़िया है गुरुमुख वाणी, वह होनी चाहिए। बस ठीक है, ये वाणी का यही सार ठीक है मेरे हिसाब से। और अगर कोई संशय हो तो भले बोलो। बोलिए गुरु महाराज की जय गुरु। और बोलिए।